श्री गंभीर सिंह जी हाई स्कूल वल्लभीपुर આજનો વર્ગ कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य 3 सवये रसखान। आज के इस क्लास में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ। मित्रों, सवये हमारे काव्य के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं, इसमें से छंद, दोहे, चौपाई, इसमें सवये एक छंद का प्रकार है। कवि रसखान जी ने कृष्ण भक्ति के प्रति जो सवये लिखे, इसमें से ये आपके हमारे ये काव्यों में 4 सवये की बात हमें यहाँ करनी है। रसखान जी के बारे में बात करें तो रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी जी विठलनाथ जी के से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे थे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान जी की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त हुआ है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करते हुए भारतेंदु हरिचंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। मित्रों, कहा जाता है कि रसखान जी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वो अकबर के लश्कर में एक बहुत बड़े पद पर थे। एक बार वो मथुरा में जाते हैं और मथुरा में श्री कृष्ण का मनमोहक चित्र देखते हैं और वहां के लोगों से पूछते कि ये चित्र किसका है। और ब्रजवासी बताते हैं कि ये तो हमारा कन्हैया है। तो चित्र देख के ही रसखान जी उस पर इतने मोहित हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि मुझे इससे मिलना है, ये कहाँ रहते हैं? तो ये तो ब्रज में रहते हैं। रसखान जी मथुरा से ब्रज जाते हैं, वहां कन्हैया की तलाश करते हैं तो पता चलता है कि वो तो हवेली में रहता है। रसखान जी हवेली पहुंच जाते हैं। हवेली के अंदर प्रवेश करने जाते हैं तो वहां चौकीदार इसे रोकता है कि रुकिए, आप मुसलमान हैं और ये इस हवेली में हिंदू के सिवा कोई और नहीं जा सकते। पर रसखान जी कृष्ण भक्ति में इतने ओतप्रोत हो गए थे कि वो वहां अब दरवाजे पर ही बैठ जाते हैं और प्रण लेते हैं कि जब तक मुझे कन्हैया नहीं मिलेगा तब तक मैं वहां से जाने वाला नहीं हूं। और 3 दिन भूखे प्यासे रसखान जी वहां दरवाजे पर बैठे रहते हैं। कभी कन्हैया का उसे साक्षात्कार होता है, कन्हैया आता है और रसखान जी को कहता है कि यदि मुझे मिलना है तो तुम विठलदास जी के पास जा। और बाद में रसखान जी विठलदास जी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करते हैं और कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देता है। मित्रों, यहाँ बताना है कि रसखान जी धर्म से मुसलमान थे, पर कृष्ण भक्ति ही ऐसी है। किसी कवि ने कहा है कि कृष्ण तेरा आपका चरित्र ही, कृष्ण चरित्र ही ऐसा मनमोहक है कि कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। कोई कवि शायद ऐसे नहीं होंगे कि जिसने कृष्ण चरित्र पर कोई काव्य न लिखा हो। रसखान जी ने सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रत्नावली, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यहाँ रसखान जी ने 4 सवये लिए गए हैं। इसमें कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन ये सवयों में मिलता है। कृष्ण का धेनु चराना, धेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए
कभी लघु की लेकर वालों संग फिरने की बात करते हैं। ये बात हमें यहाँ फिर से याद करनी चाहिए कि रसखान जी मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन थे और ब्रज में वो बार बार जन्म लेने की कामना करते हैं। पहले समय में वो कहते हैं कि मैं जन्म लूं तो ब्रज में, फिर मेरा चाहे किसी भी रूप में मेरा जन्म हो, वो ब्रज में जन्म लेने की बात करते हैं। और इसके लिए तीनों सुख, तीनों लोक के सुख यदि मिले और ये सुख का त्याग करना पड़े ब्रज में जन्म लेने के लिए, तो भी वो करने के लिए तैयार है। क्योंकि कृष्ण जन जन में, जन जन के दिलों में समाये हुए हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पवित्र प्रेम की बातें इन चारों सवैयों में की गई है। हम ये सवैया को एक एक को देखेंगे। आपको मेरे साथ पुस्तक में ये जो सवैये है वो देखते जाने हैं, इसलिए आप भी आपके, यदि आपके पास पुस्तक नहीं है तो पुस्तक ले लीजिए और पेज नंबर 6 से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मील गोकुल गाँव के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो चित्त नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, धयो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मीली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारम। रसकान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसकान, कि यदि मुझे व्रज भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं ये ब्रजवासी के मानुष हो तो वही रसखान। मानुष, मानुष यानी कि मनुष्य, मानुष हो तो वही रसखान। बसो मिली गोकुल गांव के कारण, बसो रहना करो, मैं यहाँ गोकुल के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूंगा। यदि ब्रज भूमि में मेरा जन्म हो तो मैं मनुष्य रूप में, यदि मुझे जन्म मिले तो मैं यहाँ गोकुल में ही जन्म लेकर वहां ग्वालों के बीच रहना पसंद करूंगा। पर आगे कहते हैं, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। यदि पशु रूप में, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है, बस जो पशु हो तो बस, वश वो मेरे वश में नहीं है कि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं। यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले, जो पशु हो तो कहाँ, यदि पशु के रूप में यदि मुझे जन्म मिले, चलो चलो यानी कि चलो, गैया चराने जाती है, चरू चरू नित्य नंद की धेनु मंजारा भी, कि मैं ये नंद बाबा की जो धेनु है, वो गायों है, इसके साथ में मैं, इसके बीच में मैं रहना पसंद करूंगा। क्योंकि नंद बाबा की गायों को चराने मुरली मनोहर जाते, तो वो गाय बन के रहना पसंद करेंगे। आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को जो, धरो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी कि पत्थर, और पुरंदर यानी इंद्र। एक बार कृष्ण लीला में आपने बात सुनी है कि इंद्र क्रोधित हो जाते हैं ब्रजवासियों पर, और इतनी बारिश होती है कि गोकुल के लोगों को बचाने के लिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत है उसे अपनी उंगली पर उठा लेते और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। तो जैसे ये गोवर्धन पर्वत को स्पर्श किया था, तो वहां कहते यदि मुझे पत्थर, पाहन हो तो वही गिरी को, यदि मैं पत्थर हूं तो किसका, कि ये गोवर्धन का पत्थर बनूं, कि जिसे कृष्ण कन्हैया ने छुआ था, छत्र बनाकर उठा लिया था, मैं इसका पत्थर बनना पसंद करूंगा। और आगे क्या कहते हैं, जो खग हो तो
बसेरो करो मिली। यदि मैं पक्षी बनूं, यदि मुझे पक्षी बनना, पक्षी के रूप में व्रतभूमि में जन्म मिले, तो मैं कालिंदी को यमुना नदी के किनारे जो कदम जिस पर कृष्ण गैया चराने जाते थे, तो कदम की डाली पर बैठकर मुरली बजाते थे। तो कहते मैं वो पक्षी के रूप में यदि मुझे जन्म मिले, तो मैं ये कदम की डाली पर अन्य पक्षियों के साथ मैं वो कदम की डाली पर बैठना पसंद करूंगा। ये यहाँ ये सवय में ये कृष्ण भक्ति बताते। आगे यालकुटी अरु कामरिया पर राजती हुपुर कोतजी ढारो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो रस खान कबोइन आखी न सो ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो कोटि कहू कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर हारो। या लकुटी, लकुटी यानी लाठी, लकुटी यानी लाठी। अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। यदि मुझे व्रतभूमि में लाठी, और जो कृष्ण कन्हैया गैया चराने जाते तो हाथ में लाठी लेकर जाते थे, और अपने कमलिया जो धारण करते थे, ये कमली पाने का जो अवसर मिले, तो कृष्ण की ये लाठी और कमली पाने का अवसर मिले, तो राजतीहुपुर को तजीडारो, तो ये तीन लोग, पृथ्वी आकाश पाताल, ये तीनों लोक का जो सुख है, वो सुख को मैं छोड़ने को, उसको त्यागने को लिए तैयार हूँ कि मुझे ये सौभाग्य गैया कृष्ण की गैया चराने का सौभाग्य मिले। दो आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, हमारे यहाँ 8 सिद्धि और 9 निधि। 8 सिद्धि यानी कि अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशिता, वशिष्ठ, कामावसायिता, ये 8 सिद्धि की बात की। और 9 निधि पद्म, महापद्म, शांत, मकर, कच्छप, मुकन, कुन, नील, कर्म, ये 9 निधि की बात की है। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है, वो सुख नंद की धेनु चराए। यदि मुझे ये नंद की धेनु चराने का जो मौका मिले, तो मैं ये 3 लोक का सुख, अष्ट सिद्धि और 9 निधि, ये सबको मैं त्यागने को लिए तैयार हूँ। रस खान को इन आखी न सो ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो। रसखान, कभी इन आंखों को जो ये ब्रज के बाग, बगीचे, तड़ाग यानी कि तालाब, निहारो, ये देखने को मिल जाए, तो कोटि कहूं कल धोत के धाम, कोटि એટલે કરોડો, કરોડો, कल धोत के धाम, कल धोत के धाम यानी कि सोने के राजमहल, करोड़ों सोने के राजमहल को छोड़ने को तैयार हूं। और किस पर? तो के करिल के कुंजन ऊपर वारो, करी यानी कि कंटीला वृक्ष, और ये ब्रज में जो ये कंटीले वृक्ष है, उसके ऊपर मैं वारी जाऊं, मैं उसे पसंद करूंगा, और ये सोने के राजमहल को छोड़ने को तैयार हूं। आगे आगे जादीन तेव नंद को छोरो, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही धरी कुछ तो ना सोके रस खाना ही ने समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे शीघ्रो ब्रज वीर बिकाई गयो है।
लसकान जी कहते हैं जा दिन तेवर, जा जिस जिस दिन ते वे वह नंद को छोरो, ये नंद का छोरा कृष्ण कन्हैया या इस बन धेनु चराए गयो है। जिस दिन से, कवि कहते हैं जिस दिन से नंद का बेटा श्री कृष्ण यहाँ गैया गौ धेनु चराए के गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के, और तान बांसुरी बजाकर धेनु चराकर और तान से मुरली बजाकर ये गायों को ऐसे रिझाया गया है, बेनु बजाकर गायों को ऐसे रिझाया गया है, सबको ऐसा मोहित कर दिया है। ताही धरी छूटो ना सोके, उसी समय से कुछ ऐसा जादू टोना कर गया है, जादू सा कर गया है। रस खान ही है में समाई गयो है, जिस दिन से कृष्ण यहाँ गायों को इस तरह से समा गयो, इस तरह से वन में चराकर सबको मोहित कर दिया है कि एक जादू टोना सा कर गया है। और ये यानी कि हृदय, ये हृदय में समा गया है। को न काहू की कहानी करे, को यानी कि कोई काहू किसी की, कहानी परवाह चिंता। जब से कन्हैया यहाँ बांसुरी बजाया गया है, गायों को चरा कर गया है, तब से कोई किसी की यहाँ चिंता नहीं करता, परवाह नहीं करता। शीघ्रो ब्रजवीर बिकाए गए समस्त ब्रज भूमि, जैसे कि नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गई है, इसके छोरे पर बिक गई है। ये यहाँ तीजे सवये में रसकान जी कहते हैं। आगे, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतांबर लेल कुटी बन, गोधन ग्वारीन संग फिरोगी, भाव तो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरली धर की रान धरी अधरान धरोगी। कवि कृष्ण गोपी के प्रेम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यहाँ गोपियां कृष्ण के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार है। कृष्ण को जो प्रिय है वह सब कुछ करने को गोपियां तैयार है। इस सवये में कहते हैं मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। गोपियां कहती है यदि कृष्ण को मोर पखा, मोर पंख, मोर पीठ अपने मुकुट पर जो धारण करता था, गोपियां कहती हम सिर पर मोर पखा, कृष्ण को प्रिय है इसलिए हम सिर पर मोर पखा धारण करेंगे। गले में गुंज की माल, गुंज यानी कि गुप्ती, लाल रंग के बीज, गुजरात में अपने चणोटी के गुंज की माल करे हम गले में ये लाल बीज की माला पहनेंगे। ओढ़ी पीतांबर लेल कुटी बन, पीतांबर पीला कलर का जो कृष्ण जैसे वस्त्र पहनते थे, ऐसे पीले पीतांबर पहनकर ले लकोटी, लाठी लेकर वन में गोधन ग्वारीन संग फिरोगी। गोधन के पीछे पीछे सारे वन में हम गायों चराना वालों के साथ वन में भटकेगी। ऐसा गोपिया श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बताते हुए कहती है कोई भी स्वांग भरने को तैयार है। भाव तो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। कि कृष्ण को जो भी भाव को पसंद है, जो भी रूप पसंद हो, वो रूप गोपिया धारण करने के लिए तैयार है। पर पे मुरलीधर की पर जो कृष्ण मुरली
मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। पे मुरली, जो मुरलीधर अपने मुंह पर धारण करते थे, इसलिए उसे हम मुरलीधर भी, हम मुरलीधर के नाम से भी जानते हैं। मुरली को मुंह पर धारण करते थे, मुरलीधर कहते हैं। पे मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर की एक कन्हैया की मुरली, हम कोई भी स्वांग कृष्ण को पसंद थे वो धारण करने को तैयार है। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी, अधरान धरोगी, अधरान यानी कि होठों पर, हम कभी कृष्ण की मुरली हमारे होठों पर धारण नहीं करेंगे। अधरान धरी, अधरान धरोगी, मुरली, कृष्ण की जो मुरली है उसे हम कभी हमारे होठों पर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये मुरली, ये बांसुरी एक बार कृष्ण ने बजाई है और इसे अब हम हमारे मुंह पर धारण करेंगे, हम मुंह से लगाएंगे तो वो झूठी हो जाएगी। और यहाँ ये कृष्ण के प्रति अपना जो पवित्र प्रेम है वो पवित्र प्रेम दिखाई देता है कि जो अपने आराध्य के साथ हम ये मुरली को छूना, इसके झूठी करना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ इस प्रकार इन सवैयों में रसखान जी ने गोपियों और अपना जो प्रति, जो कृष्ण प्रति जो प्रेम था वो बताया है। इसके शब्दार्थ की तो हमने बात की है। इसके स्वाध्याय के जो प्रश्न है इसको आपको अपने रूप में लिखना है, ठीक है। इस समय कोरोना का काल है, दिन प्रतिदिन कोरोना के ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, तो आप सबको मेरा अनुनय है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।